बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज निजीकरण के विरोध में लखनऊ में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें देश के 27 लाख बिजली कर्मी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लखनऊ के शक्ति भवन में ये प्रदर्शन होगा। उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ये यूपीपीसीएल का साफ कहना है। बेहतर व्यवस्था के लिए निजीकरण जरूरी है। निजीकरण से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, किसी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होगा, बिजली कर्मचारी हड़ताल न करें और जनता के हित में ऐसे फैसले लिए जाने बेहद जरूरी हैं, ये ए.के. शर्मा ने अपनी बात में कहा। तो निजीकरण के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, जिसमें 27 लाख जो बिजली कर्मी हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर चर्चाएं तेज होने के बाद तमाम जो उपभोक्ता हैं वो कहीं ना कहीं से परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आज तमाम विद्युत कर्मचारी जो हैं वो एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस समय हम शक्ति भवन पे ही मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि लंच टाइम पे तमाम जो विद्युत कर्मी हैं वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बिजली कर्मियों के आंदोलन को लेकर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधक को कोई भी सहयोग नहीं दिया जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी जो है वो नहीं दी जाएगी। निजीकरण के बाद आगरा और ग्रेटर नोएडा में सुधार को लेकर ऊर्जा मंत्री के बयान को भी उन्होंने भ्रमित करने वाला बताया और ये बताया है कि आगरा में बिजली के निजीकरण से पावर कॉर्पोरेशन को लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यह भी कहा है कि जो भी प्रदर्शन में शामिल होगा उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उपभोक्ताओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो की गई है। यानी ये जो दोनों की लड़ाई है, विभागीय लड़ाई और विद्युत कर्मियों के प्रदर्शन की लड़ाई, इसका आम उपभोक्ता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से क्या सरकार या विद्युत विभाग अपने निर्णय को वापस लेगा, क्योंकि खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ये कहा है कि हम निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें हम किसी भी तरीके की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और ग्राउंड जीरो से संदीप खेर हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। संदीप, क्या स्थिति है? कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। निजीकरण का विरोध आपने देखा होगा कि लंबे अरसे से ये जो निजीकरण है इसका विरोध होता आया है। पूर्व में भी इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को माननी पड़ी। आज की क्या स्थिति है? आज के अगर परिदृश्य में देखें संदीप, तो क्या ताजा हालात बन रहे हैं? बढ़ेगा ये प्रदर्शन, क्योंकि हड़ताल चल रही है इसको लेकर? देखिए स्वाति, सभी को पता है जिस तरीके से देखिए जो भी आपने चीजें बताई कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। विद्युत कर्मियों का जो गुस्सा है देखिए वो उबाल पर है। अब देखिए आज की तस्वीर की बात करें, आज देखिए तमाम तरीके के मोर्चाओं ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात करी थी और ये कहा था कि जो ये प्रदर्शन है ये पूरा राष्ट्रव्यापी होगा। शक्ति भवन पर इस समय देखिए हम मौजूद हैं, लेकिन शक्ति भवन पे देखिए इस समय अभी किसी भी तरीके की जो हलचल है, कोई प्रदर्शनकारी, कोई विद्युत कर्मी देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके पीछे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की जिस तरीके की आपने देखा था कि उन्होंने कहा था अगर कोई भी आंदोलन करेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये शक्ति भवन है देखिए। हालांकि इसका गेट जो है वो अभी बंद किया हुआ है, कोई आप देख सकती हैं सामने, लेकिन किसी भी तरीके का कोई आंदोलनकारी, कोई प्रदर्शनकारी आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा। यहीं पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, सिक्योरिटी है, लेकिन ये कहा गया था कि लंच टाइम पे होगा। तो लंच टाइम मुझे लगता है कि देखिए 1:30 बजे, 1 बजे अलग अलग ऑफिसर्स के टाइम होते हैं, उस अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर अभी किसी तरीके का प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर बैरिकेटिंग रखी गई है और जिस तरीके से देखिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात करी जा रही थी निजीकरण विरोध को लेकर, लेकिन उसी के साथ साथ एक बात सामने ये भी निकल कर आ रही, इसके पहले भी आपने देखा था जब प्रदर्शन हुआ था तो तमाम विद्युत कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करी गई थी, कईयों को नौकरी से निकाल दिया गया था, एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। तो जिस तरीके से देखिए ए.के. शर्मा ने ग्रेटर नोएडा में ये कहा था कि निजीकरण होकर रहेगा और हम लोग निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये जो है देश हित के लिए भी है, उपभोक्ताओं के लिए हित भी है।
लेकिन कोई भी विद्युत कर्मी इस आंदोलन में शामिल ना हो। अगर आंदोलन में शामिल होगा उसको चिन्हित किया जाएगा, उसके ऊपर देखिए कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि कई लोगों को कहीं ना कहीं से इस बात का अंदेशा भी है, क्योंकि पहले भी तमाम लोगों को चिन्हित किया गया था, उनके नाम लिखे जा रहे थे कि कौन कौन आंदोलन में जो है वो शामिल है। तो हाल फिलहाल 1-1:15 का समय हो चुका है। ये बताया गया था लंच टाइम पे ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा, प्रदेश व्यापी भी नहीं राष्ट्रव्यापी होगा। लेकिन आप देखिए, ये आपको तस्वीरें जो है मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। सड़क की तस्वीर जो है आप देख सकती है, एकदम सब कुछ जो है वो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए आगे तक आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग इसलिए रखी गई थी कि कोई भी विद्युत कर्मी जो है वो प्रदर्शन के दौरान जो है वो सड़कों पर ना दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन कर्मी ही जो है वो यहाँ पर एक भी नजर नहीं आ रहा है। कई ग्रुपों में चल रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि शक्ति भवन पहुंचिए, आंदोलन करिए, अपनी बातों को रखिए, निजीकरण का विरोध लेकिन लोग कहाँ हैं? देखिए, लोग तो यहाँ पर एक भी नहीं नजर आ रहे। क्या इसके पीछे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जो बयान दिए थे कि चिन्हित किया जाएगा, कार्रवाई होगी, और उन्होंने एक अपील भी करी थी कि इसमें किसी का भी हम नुकसान नहीं होने देंगे, ना ही उपभोक्ता का नुकसान होगा, ना ही विद्युत कर्मी का नुकसान होगा। मुझे लगता है अभी समय बाकी है। 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और निजीकरण का विरोध करेंगे। अभी तो संदीप आप बता रहे हैं कि अभी इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। कितनी भारी बड़ी संख्या बात में यह है कि भीषण गर्मी प्रकोप इस वक्त बहुत तेज है गर्मी, और बड़ी बात यह है कि संदीप ये भी अभी वजह हो सकती है। लेकिन अभी कुछ इंतजार किया जा रहा है जिसकी वजह से अभी ये लगता है कि अभी भीड़ बढ़े और प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ये बड़ी अपडेट है संदीप, ये माना जाए वहां से। देखिए बिल्कुल ये माना जा सकता है। देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 27 लाख बिजली कर्मी देखिए प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा, तमाम जो ऊर्जा विभाग के जो विद्युत विभाग के कार्यालय है वहां पर प्रदर्शन होगा। लेकिन शक्ति विभाग सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा दफ्तर है, तमाम कर्मचारी देखिए यहाँ पर काम करते हैं, खुद यहाँ पर MD बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ना, यहाँ पर मैं सड़कें दिखाता हूँ आपको, तो एक देखिए अंदाजा लगेगा कि क्या प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन में एका नहीं बची है, क्या प्रदर्शन के पीछे जो है वो ऊर्जा मंत्री की सख्ती का जो आदेश है वो दिखाई दे रहा है, क्या विद्युत कर्मी जो है वो अपने आंदोलन को टालने में लगे हैं, या तमाम कई तरीके की देखिए बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि प्रदर्शन का स्थल देखिए यहीं पे यही लोग पहुंचते थे, यहाँ पे सब पूरा लोग जो है भारी संख्या में बैठे रहते थे। लेकिन अभी ठीक है संदीप, आप नजर बना के रखिएगा। संदीप हमारे साथ मौजूद थे, ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे और वो बता रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे नहीं है। फिलहाल अभी कुछ समय का इंतजार किया जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचेंगे और ये प्रदर्शन करेंगे। बढ़ते आगे, पीलीभीत में महिला की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। मामूली विवाद के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बकरी चराते समय विवाद हुआ, इसके बाद हत्या हुई। हत्यारे नशेड़ी ने चाकू से निर्मम हत्या कर दी। महिला की हत्या करके आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में महिला की हत्या की गई है। मामूली सा ये विवाद था, जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला बकरी चरा रही थी और उसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। नशे में धुत बताए जा रहे थे आरोपी, जिन्होंने चाकू मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला की हत्या करके आरोपी मौके से फरार है। पुलिस की तफ्तीश जारी है इस मामले को लेकर। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये मामला सामने आया, जहां पर एक महिला को मार डाला गया। हरिपाल जुड़ गए इस खबर पर, क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर हरिपाल? देखिए बिल्कुल, स्वास्थ्य आपको बताऊं कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के कारगिल पेट्रोल पंप के पास जो बाग है, वहां का एक पूरा हादसा बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो अपनी जो बेटी थी उसके साथ बकरी चराने के लिए बाग में गई थी और उसी बीच जो नशेड़ी युवक था वो फिलहाल गांजा तोड़ने के लिए मौके पर बाग में पहुंचा था। और जब उस महिला से मामूली बात के बाद बातचीत हुई, कहा सुनी, और जिसके बाद उस नशेड़ी युवक ने इस महिला पर जो चाकू था उससे वार करके उसको लहूलुहान कर दिया और जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। हालांकि इस हमले के बाद जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल तक ले जा रहे थे। उसी बीच महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो इस नशेड़ी युवक से कुल मिलाकर जो गांजा तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद उस महिला की चाकुओं से गोदकर निर्मम तरह से हत्या कर दी। हत्या के बाद जो आसपास के लोग थे उसमें फिलहाल दहशत का माहौल बन गया। लेकिन कुल मिलाकर के जो नशेड़ी युवक था वो बता रहे हैं कि नशे का आदी था और तमाम तरह के जो नशे था वो करता था और इसी वजह से इस महिला की इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, सबको कब्जे में लेकर PM के लिए भेजा है। लेकिन
जांच पड़ताल की बात पुलिस तो कर रही, लेकिन जो आरोपी युवक है वो फिलहाल अभी धन्यवाद गिरफ्त से आपका। बिल्कुल हरिपाल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो हत्यारे नशेड़ी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस की जांच जारी है। उधर गाजियाबाद में पवन ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो में खुद के साथ धोखे की कहानी बताई है। पवन का दिल्ली की नर्स से अफेयर चल रहा था, ये भी बात सामने आई है। लड़की लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, सरफराज लड़की मिलकर ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस ने आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया है। लोनी पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये जो युवक है पवन, जिसने वीडियो बनाया, दिल्ली की एक नर्स के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था और वो लड़की लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी। ये बात निकलकर सामने आई है कि इसमें एक और नाम सामने आया जिसका नाम सरफराज है और वो लड़की, दोनों ही मिलकर ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में सरफराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। अगर इस दुनिया में कानून मुझे के साथ तो करो, सरफराज के साथ तो करो, जिसने मेरे को ब्लैकमेल कर मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक के पास तक पहुँचा दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मेरे आस कोई भी नहीं है, मेरे को कौन रोकेगा? तो मैं 100 नंबर कॉल करूँगा और वो जो मेरी कैसी होगी लड़के 2-3 लड़के कभी बदमाश नहीं बनते, लड़के कभी हथियार नहीं उठाते, मजबूर करा जाता है हथियार उठाने का हर एक चीज करते हैं। थाना लोनी पर एक वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे पवन गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं मैनुअल इनपुट्स के आधार पर उक्त अभियुक्त सरफराज को पुलिस हिरासत में ले लिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और पवन ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें पूरी कहानी बता रहा है पवन। और लोकेश गाजियाबाद से मौजूद है इस खबर पर। लोकेश, वीडियो में खुद के साथ जिस तरीके से धोखा हुआ, वो कहानी भी बताई गई, ब्लैकमेलिंग की गई और भी बहुत सारा टॉर्चर बता रहा है युवक। क्या कार्रवाई हुई है, मामला क्या है, ये जानेंगे लोकेश। देखिए, जो पवन है उसने सुसाइड से पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तकरीबन 6.5 मिनट के इस वीडियो में उसने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कि जिस लड़की से साथ वो रिलेशनशिप में था, प्यार करता था, वो लड़की भी इसका इस्तेमाल कर रही थी। और बाद में जब उसे जानकारी पता ये चली कि वो जो दिल्ली में प्रैक्टिसिंग नर्स है और वो खुद एक सरफराज नाम के लड़के के साथ मिली हुई है और उसके साथ ब्लैकमेलिंग कर रही है। इसने ब्लैकमेलिंग के तहत पहले 30 से 40 हजार रुपए उसको पे भी कर दिए थे। बावजूद इसके लगातार ये दौर जारी था और जब मंगलवार की देर रात उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और एक सुसाइड नोट 2 पेज का छोड़ा है, जिसमें उसने सबसे अहम बात यही लिखी है कि बेटी बचाओ तो कहते हैं, अब बेटों को भी संभालने का मौका है। मैं वो बड़ी तरीके से टूट चुका है। और उसने साफ तौर पर जो सुसाइड नोट है वो एक जस्टिस यानी कि जज के नाम पर लिखा है, सेवा में जज महोदय करके। और उसने ये मांग की है कि इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वीडियो एविडेंस के बाद पुलिस ने इस मामले में लड़की और उसके जो बॉयफ्रेंड है सरफराज, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कल देर शाम सरफराज को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इस गैंग में और इसको ब्लैकमेल करने में कौन लोग शामिल थे, इसकी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के बीच सड़क पर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सैलून पर बाल कटवाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। राइफल हाथ में लेकर दिख रहे थे लोग। पुलिस ने 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। दनकौर थाना पुलिस ने इस मामले में 2 गाड़ियों को जब्त किया है। 2 पक्षों के बीच जुड़ा ये पूरा मामला था और विवाद देखते देखते बढ़ गया। 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ग्रेटर नोएडा का मामला है। घटना का फुटेज सामने आया। पता नहीं भैया, बुला लो इनको। क्या क्यों है? सही नहीं है ऐसे। ग्रेटर नोएडा से दानिश जुड़ गए। दानिश, क्या ये विवाद बताया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए दनकौर थाना क्षेत्र की घटना है और बताया जा रहा है कि सैलून में बाल कटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद वहां पर थम गया। जो लोग थे वहां पर मौजूद उन्होंने उस विवाद को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब ये लोग वहां से बाहर निकले हैं तो सड़क पर बाकायदा घेर के इन लोगों ने अपने साथियों को बुलाया और एक युवक की पिटाई करी, जिसके अंदर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। एक युवक बाकायदा हथियार लगाता हुआ दिखा बीच रोड पे और जिस तरीके से सड़क पर गुंडई दिखाई गई उस कार्यवाही जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को अरेस्ट किया है, कई गाड़ियां जब्त करी हैं। हालांकि जो हथियार युवक लहरा रहा था वो युवक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और न ही वो हथियार बरामद हुआ है। फिलहाल सड़क पर जिस तरीके से होर्डिंग किया गया है तो गंभीर धाराओं में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। धन्यवाद आपका दानिश। सीतापुर से अगली खबर है जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें दो पक्षों में विवाद हुआ, जमकर लाठी डंडे चले। एक महिला सहित 6 से ज्यादा लोगों को घायल किया गया है। नैमिषारण्य क्षेत्र का पूरा मामला है। दो पक्षों में विवाद हुआ है, जमकर लाठी डंडे चले हैं और देखते देखते ये विवाद बढ़ा। महिला सहित 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र का पूरा मामला। मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ सीतापुर में। दो पक्षों में विवाद था, जमकर लाठी डंडे चले। अवनीश जुड़ गए हैं इस खबर पर। अवनीश, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नैमिष थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, लाठी डंडे भी चले, जिसमें लगभग एक आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया नजदीकी, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सीतापुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, मामा भांजे बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। धन्यवाद अवनीश। यूपी में 5 IPS अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आनंद कुलकर्णी DIG तकनीकी सेवाओं के लिए बनाए गए हैं। संजीव त्यागी DIG बस्ती रेंज बनाए गए। शिवा सिंपी बनप्पा DIG गोरखपुर रेंज बने। शिवहरी मीणा वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बनाया गया है। दिनेश कुमार P को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भी इनको कार्यमुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 जो बड़े अधिकारी IAS अधिकारी जिनका तबादला हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है और ये जो नाम है, महत्वपूर्ण नाम ये सामने आ रहा है, जिसमें दिनेश कुमार P केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। 5 IPS अफसरों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आनंद कुलकर्णी का नाम इसमें सामने आया। DIG तकनीकी सेवाएं बनाए गए हैं और संजीव त्यागी को DIG बस्ती रेंज बनाया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में शिवा सिंपी चनप्पा का नाम सामने आ रहा है। DIG गोरखपुर रेंज बने हैं। शिवहरी मीणा को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को वहां से जोड़ा गया पर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बनाए गए। दिनेश कुमार P केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किए गए। यूपी में 5 IPS अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संजीव त्यागी DIG बस्ती रेंज बने हैं। ये 5 नाम सामने आ चुके हैं। इस लिस्ट में 5 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं और इसमें सबसे ऊपर आनंद सुरेश राय का नाम है। इसके अलावा शिवा सिंपी धनप्पा, दिनेश कुमार P, संजीव त्यागी और शिवहरी मीणा का नाम भी शामिल इसमें बताया जा रहा है। कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कफील, ये 5 नाम सामने आए हैं, IPS अफसरों के तबादले हुए हैं और क्या अधिक जानकारी है इस बारे में भी? देखिए, कुल 5 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें आनंद सुरेश राव जो हैं वो गोरखपुर से उन्हें हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं लखनऊ मुख्यालय बनाया गया है। वहीं शिव सिंपी चनप्पा अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी थे, उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर बनाया गया है। दिनेश कुमार P को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किया गया है।
वहीं संजीव त्यागी की बात करें तो उनको कारागार से हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती बनाया गया है। शिवहरी मीना को तकनीकी सेवाएं से हटाकर अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था वाराणसी बनाया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा तबादला है वो गोरखपुर के जो पुलिस उप महानिरीक्षक आनंद सुरेश राव हैं, उन्हें गोरखपुर से हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। तो ये 5 IPS अफसरों के तबादले हो गए हैं। अब इनकी नियुक्ति जो नई जगह है वहां कर दी गई है। जी बहुत धन्यवाद कपिल आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर हथियार के बल पर किशोर को बंधक बना लिया गया। बिहार से किशोर को बंधक बनाकर लाया गया और आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर किशोर को उतार दिया। बिहार के चौड़ा गोपालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किशोर 3 दिन पहले बिहार से बंधक बनाकर लाया गया था। आज बदमाश किशोर को ट्रेन से दिल्ली लेकर जा रहे थे, जिसके बाद किशोर ने अपने परिजनों को सूचना दी। अलीगढ़ आरपीएफ को सूचना दी गई। आरपीएफ ने युवक को सकुशल बरामद किया है। बंधक बनाकर ले जा रहे दोनों बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आरपीएफ ने युवक को सकुशल बरामद किया है। इसमें जिस तरीके से सामने आया ये पूरा मामला, बंधक बनाकर ले जा रहे थे दोनों बदमाश लेकिन फरार बताया जा रहा है। पुलिस इनको तलाश रही। किशोर है ये, हथियार के बल पर किशोर को बंधक बनाकर ले जा रहे थे। बिहार से किशोर को बंधक बनाकर लाया गया और आज भी ट्रेन से रवाना किया जा रहा था इसको। आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर किशोर को बरामद किया। सुंदर अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सुंदर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आरपीएफ की भी अच्छी खासी सक्रियता देखने को मिली है, मौके से ही बरामद कर लिया गया है। पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? कहाँ का ये लड़का है? क्या मोटिव था? क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ जीआरपी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार के चौड़ा गोपालपुर से 2 युवकों से तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर आए थे। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले युवक को बंधक बनाया गया था और उसे गया बिहार में कई स्थानों पर घुमाया गया, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था। युवक ने मौका पाते ही ट्रेन में किसी व्यक्ति के फोन से अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ से अलीगढ़ संपर्क किया और आरपीएफ ने भी तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकवाया और उसके बाद जो युवक वहां बंधक था उसको सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि जो दोनों युवकों से तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर ले जा रहे थे वो मौका पाते ही फरार हो गए, लेकिन पुलिस सीसीटीवी एवं अन्य माध्यमों से उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। युवक की माने तो युवक का साफ तौर पर कहना है कि उसे 2-3 दिन पहले बंधक बनाया गया था और उसे गुमराह कर दिल्ली ले जाया जा रहा था। युवक भी अभी कुछ बताने के मूड में नहीं है कि उसका यही कहना है कि जो दोनों युवक थे उनके हाथ में हथियार थे और वो डरा धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कह रहे थे अगर किसी को इसकी जानकारी देगा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के जब आरपीएफ अलीगढ़ को जानकारी हुई तो आरपीएफ ने भी तत्परता दिखाते हुए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेन को रुकवाने के बाद युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। तो कहीं न कहीं पुलिस की ही बड़ी सतर्कता देखने को मिल रही है, जो युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में युवक को दिल्ली ले जाया जाता, न जाने उसके साथ क्या क्या घटना को अंजाम दिया जाता। तो कहीं न कहीं पुलिस की सतर्कता यहाँ पर काम आई है। बिल्कुल, आरपीएफ की सक्रियता सामने आई है, जिसकी वजह से नाबालिग को बचाया गया। बहुत धन्यवाद सुंदर आपका। सोनभद्र से आपको अगली खबर बता रहे हैं। ट्रेलर ट्रक सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गया। ट्रक की केबिन में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। वाहन चालक की केबिन में जलने से मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस शव निकालने का प्रयास कर रही है। पिपरी थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक के केबिन में भीषण आग लगी। अगर सूचना आएगी तो क्या बता दीजिएगा।
चित्रकूट से अगली खबर है। राजापुर के तीर धुमाई गेंगू में अवैध मोरंग खनन हुआ है। खंड संख्या 4 और 5 में दिन रात खनन जारी है। पंकज शुक्ला, उत्कर्ष करवरिया ने नदी की जलधारा रोक ली है। एनजीटी के नियमों को भी नहीं मान रहे खनन माफिया। हैवी पोकलैंड मशीनों से दिन रात खनन चल रहा है। खनन अधिकारी मूक दर्शक बनकर सारा मामला देख रहे हैं। चित्रकूट में अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं आला अधिकारी। एनजीटी के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो दिन रात खनन का जिस तरीके से धड़ल्ले से कार्य चल रहा है, आप देखिए नदी की जो जल मुख्य धारा है वही रोक दी गई है। एक तरफ बेखौफ जिस तरीके से खनन किया जा रहा है, खनन माफिया एनजीटी के नियमों को भी नहीं मान रहे। दिन रात जिस तरीके से खनन हो रहा है, अधिकारी महज मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। और ये आज की स्थिति नहीं है, पिछले कई दिनों से यही हाल है पूरे क्षेत्र में। धुमाऊ गंगू में भी अवैध मोरंग खनन जिस तरीके से चल रहा है, प्रशासन भी इस पे बिल्कुल नतमस्तक है। और जो खनन माफिया है उनको तो किसी भी तरीके से प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करनी ही करनी है। बढ़ते आगे, लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में एमओयू हस्ताक्षर किए गए। मुख्य सचिव मनोज कुमार मौजूद हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू है वो साइन हुए। ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे जिस वक्त ये दोनों देशों के साथ एमओयू साइन। अलीगढ़ में दुकान का ताला तोड़ते 3 चोर पकड़े गए। 3 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे तीनों। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के होली चौक का मामला बताया जा रहा है। होली यहाँ पर दुकान का ताला तोड़ने आए थे ये चोर। तीनों चोरों को पुलिस ने, स्थानीय लोगों ने मौके से पकड़ लिया। पढ़ना नहीं आता मैं पढ़वाऊं? ये देख ले, मैं नाली में गिर गया, मैं जब बैठ गया भाई। मैं बता तो रहा हूँ। तो अलीगढ़ का ये मामला है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आए थे तीनों चोर, लेकिन स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गए। हालांकि लोगों ने इन्हें समझाया बुझाया। दुकान का ताला तोड़ते समय लोगों ने देख लिया और का क्या नाम है? ताया मार गई हो तुम। क्या लिख रहा है इस पे? पढ़ना नहीं आता मैं पढ़वाऊं? सुंदर जुड़ गए हैं। सुंदर, क्या और पता चल पाया इन तीनों नवयुवकों के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के होली चौक का है, जहां देर रात 3 युवक आए और जो दुकानों का ताला तोड़कर उसमें चोरी करने का प्रयास किया। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंच गए और जो चोरी करने के उद्देश्य से युवक आए थे उनको मौके पर पकड़ लिया और स्थानीय भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं और इन युवकों के द्वारा चोरी की घटना को कारित किया जाता है। आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये दुकानों के ताले तोड़ रहे थे उससे संभवतः यही प्रतीत हो रहा था कि यह आने वाले समय में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन जब युवकों की पिटाई की गई और उनसे बातचीत की गई और उनसे पूछने का प्रयास किया गया तो वो यही कह रहे थे कि आज वो पहली बार आए थे और पहली बार पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना जताई जा रही है कि लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जी स्वाति। धन्यवाद सुंदर आपका। कुशीनगर से खबर है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 किशोर की मौत हो गई, किशोरों की मौत हो गई। कुबेर स्थान थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा, जिसमें युवक की जान चली गई। 2 किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। कुबेर स्थान थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रॉली ट्रैक्टर जो कि मिट्टी लदा हुआ था
और ये दोनों बच्चे ट्रैक्टर पर सवार थे, करण और संजीत। ट्रैक्टर पलटने से ये दोनों बच्चे ट्रैक्टर और टाली के नीचे आ गए हैं, जिसकी इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी होने पे ग्रामीण और पुलिस के लोग पहुंचे हैं और जेसीबी से ट्राली और ट्रैक्टर को सीधा करा के इन बच्चों को, हालांकि एक बच्चा जिसकी सांस चल रही थी वो अस्पताल जाते जाते मर गया, लेकिन एक जो है उसमें मौके पे ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जी धन्यवाद आपका। सोनभद्र से अगली खबर है, जहां पर मेसर्स साईं बाबा स्टोन वर्क्स के बड़े खेल जारी है, जिसका खुलासा भी हो गया है। मेसर्स मां कामाख्या स्टोन वर्क्स का जो कारनामा है वो खुला है। 5 सालों से अवैध खनन कर रहा था खनन माफिया धीरज राय। दिल्ली के खनन क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर खनन पट्टा चल रहा था। किसान को सीलिंग में मिली जमीन पर पत्थर खनन किया गया। तत्कालीन डीएम चंद्रविजय सिंह ने माना कि अवैध खनन हुआ है। 2021 के बाद यहां पर खनन कार्य किया जाना ही नहीं था, फिर भी अवैध खनन हुआ। MM11 में भी जनरेट हुआ और 8 फरवरी 2021 से आज तक धीरज राय ही अवैध खनन कर रहा है। लेकिन 2021 से आज तक धीरज राय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही खनन रुका और न ही अवैध परिवहन रुका। नियमों के विरुद्ध MM11 जनरेट करके परिवहन किया गया। और मनोज जुड़ गए इस खबर पर। मनोज, क्या स्थिति है? खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब बड़े खेल का खुलासा भी हो चुका है। ये बता दें कि खनन सोनभद्र में बहुत तेजी से हो रहा है और इसे रोकने का भी प्रयास प्रशासन नहीं कर रहा है। जिस तरह से ये अवैध खनन हो रहा है वो देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो MM11 के जो है वो बिना किसी जानकारी के ही दिए जा रहे हैं। बता दें कि खनन अवैध खनन जो है यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमीरपुर में 2 ट्रकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक खेत में जा गिरा, एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो ड्राइवर है वो घायल हुआ है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा की घटना है। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसा हुआ। एक ट्रक खेत में जा गिरा, एक ड्राइवर की इसी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जो ड्राइवर है उसकी हालत गंभीर है। दो ट्रकों की टक्कर से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एक ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है, जबकि दूसरा जो था वो दूसरे वाहन को चला रहा था। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों का आज प्रदर्शन देखने को मिला। नगर निगम के मुख्य द्वार पर ताला डालकर मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे सफाई कर्मचारी। थाना सिविल लाइंस इलाके के नगर निगम का पूरा मामला है। मुरादाबाद में कार सवार बीजेपी नेता की कार के नीचे आकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि 3 वर्षीय बच्चा देवेश अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। बारात में शामिल बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो गाड़ी आई, टक्कर मार दी, जिसके बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। गुस्साए गांव वासियों ने कार के शीशे तोड़कर कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, रात इस बैठक पर रुकी थी गाड़ी, रात बारात आई थी। रात सुबह ड्राइवर ने खूब दारू पी, उसमें बैठ गए, फिर गांव के चक्कर मारे थे, घुमा रहा था गाड़ी, गांव में घुमा रहा था। आगे से बच्चा आ गया तो उसमें टक्कर मार के आगे बढ़ाई, फिर बैक करी उसने, फिर गाड़ी छोड़ के भाग गया। बच्चे की उम्र कम 3 साढ़े 3 साल। स्कॉर्पियो गाड़ी थी और वो यहीं कल्याण पर खड़ी थी। उसमें उन लोगों ने वाइन का प्रयोग किया, दारू पी थी। उसके बाद हूटर का भी प्रयोग किया था, ताकि बंद गाड़ी पे प्राइवेट आदमी को होटल जाने का कोई अलाउ नहीं है। लेकिन चलो बजा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद गांव में राउंड मारा, राउंड मारने के बाद फिर यहीं से वो बैक करके नहीं इधर से घुमा के ला रहे थे गाड़ी, तो जानबूझ कर टक्कर मारी बच्चे के अंदर। लखनऊ के विकासनगर पावर हाउस रोड पर एक बार फिर से सड़क धंसने का मामला सामने आया। इस बार रोड पर लगभग 10 बार बड़े बड़े गड्ढे हुए। सीवर पाइपलाइन में लीकेज हुई, जिसके चलते कई बार सड़क धंसी और एक बार फिर से रोड पर लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। लगभग
10 बार इस तरह के बड़े गड्ढे हो चुके हैं। लोगों को एक तरफ तो आवागमन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बड़ी बात यह है कि हादसे इससे कई बार बड़े बड़े हो जाते हैं। ये जब ये बदला गया था पाइप, तो इसके जो है जो मट्टी दबाई गई थी वो सही नहीं दबाई गई थी, जिसके वजह से ये हर कहीं न कहीं रोज़ जो है 10 बार हो चुका। यहाँ तक कि एक बार कार लटक गई थी, वो आदमी मरने से बच गया, किसी तो लोग ने दौड़ करके बचाया। खाना पूर्ति हो रही है ये, यहाँ से ले करके जहाँ तक पाइप पड़ा है ये जो बदला गया तहाँ तक में लोगों को शंका बनी हुई है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। विकासनगर पावर हाउस रोड पर लगातार बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर ये जो पावर हाउस रोड है वहाँ पर ये एक बड़ा गड्ढा हुआ है। देर रात में ये गड्ढा हुआ था, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। फिलहाल अब चारों तरफ बैरिकेड करके रास्ते को बंद कर दिया गया है। मिट्टी निकाल कर अब गड्ढे को पाटने की प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल यहाँ पर जो सीवर लाइन गुजरी है कई साल पुरानी है, 20 से 25 साल, जो रिसाव होती है जिसके चलते ये गड्ढा अमूमन हर कुछ दिनों पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर तमाम मकान हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, भीड़ रहती है, हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ अपने वाहन लेकर गुजरते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखना ये होगा जो नगर निगम है इस खराब जर्जर सीवर लाइन को कब बदल पाता है और अंदर जो फॉल्ट है उसको कैसे पता करता है। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है, अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ये धरना जारी है। अभ्यर्थियों का कल से अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है और ये स्थिति है कि आज धरने का दूसरा दिन है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई, जिसमें भाई ने ससुराल वालों पर आरोप लगा दिया। महिला के भाई ने लगाए गंभीर आरोप। बहन का पति मारपीट करता था, 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती थी। कोतवाली के सहसवान क्षेत्र के बैरपुर का मामला है। भाई ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के खिलाफ महापंचायत ओएसडी विरुद्ध एफआईआर की किसान मांग कर रहे थे। अथॉरिटी के ओएसडी ने अभद्रता की थी। चप्पल थाना इलाके में किसानों की महापंचायत शुरू। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव विवाहिता का मिला। बेड से खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। मायके पक्ष के लोग परिजन पहुंचे थे, उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। मूसा झाग थाना क्षेत्र के मेहरोली का मामला है। महिला की स्थिति बेहद खराब थी, खून से लथपथ शव जब बेड पर देखा तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मायके वाले पहुंचे, महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस की जांच इसी क्रम में लगातार चल रही है। बुलंदशहर में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को आशीर्वाद दिया। पति ने थाने में पत्नी को भी तीनों जो बच्चे वो सौंपे। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा था, रंगे हाथ पकड़ा गया था पत्नी को। पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। पत्नी को सौंप दिया, पुलिस को लिखित सूचना दी। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के फतेहगढ़ का मामला। मनोज जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोज, क्या जानकारी सामने आई है इसमें? बता दें, मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव का मामला है, जहां पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। उसी को लेकर के विवाद चल रहा था और आज पति ने अपनी पत्नी को प्रेमिका को सौंप दिया है और 3 बच्चों को भी उसी के साथ भेज दिया गया है और थाने में उसे आशीर्वाद दिया है। पुलिस से लिखित रूप में लिखवा करके उस पत्नी को प्रेमी के साथ भेज दिया गया है और जो पुलिस है, पुलिस ने भी पति को लिख करके दे दिया गया है और जिम्मेदारी जो है वो प्रेमी की कर दी गई है। जी धन्यवाद आपका। मेरठ से अगली खबर आपको बता रहे, जहां पर 3 बेटियों की मां के साथ ससुराल में अभद्रता हुई। तमंचे के दम पर पीड़िता के बालों को मुड़वा दिया गया।
मुंडन के बाद पिटाई, पति ने 3 तलाक दिया। 3 तलाक के बाद बेटी के साथ घर से निकाल दिया। पत्नी ने मुजफ्फरनगर बुलाया था बदमाश को। मासूम बेटी को लेकर पुलिस की चौखट पर पीड़िता पहुंची। थाना पुलिस ने इसमें कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पहले 3 तलाक दिया और उसके बाद छोटी सी मासूम बच्ची के बाद साथ उसे घर से भी निकाल दिया। पत्नी ने मुजफ्फरनगर से इस महिला को बुलाया था। शुएब जुड़ गए। शुएब, क्या अपडेट मिल रहा है इस मामले में? ये शिवा नाम की एक महिला है जिसका जो विवाह है वो 14 साल पहले अमीर नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। शादी के बाद महिला के 3 बच्चे भी हुए थे। महिला का आरोप है कि जो उसका पति है वो लगातार उससे दहेज में 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और जब वो डिमांड पूरी नहीं कर पाई इसकी तो जो पति है उसके जो परिवार वाले हैं उसने एक मुजफ्फरनगर से बदमाश को बुलाया और उससे उसके कनपट्टी पे तमंचा रखवाकर महिला की पिटाई करते हुए उसका मुंडन करा दिया और उसके बाद महिला को 3 तलाक दे दिया। और उसके बाद जो महिला की 2 साल की एक छोटी बेटी थी उसके साथ उसकी पिटाई करने के बाद घर से धक्का देकर भगा दिया। महिला जो है उसके बाद काफी सदमे में चली गई थी। जो उसका गंजापन है, जो मुंडन है, उसकी वजह से वो समाज के सामने भी नहीं आ रही थी। अब महिला ने किसी तरह से अपना साहस परिचय देते हुए महिला अधिकारियों की चौखट पर पहुंची है, जहाँ महिलाओं ने का आरोप है कि उसने थाना पुलिस से शिकायत करी तो थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरती और उसको वहां से भगा दिया गया थाने से। उसके बाद महिला ने आला अधिकारियों की चौखट पर पहुंची और जो पति है और जो ससुरालियां जो बदमाश है उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि पति जो है काफी दमन किस्म का बताया जा रहा है। तो जिस तरह से महिला को बेइज्जत किया गया, उसका मुंडन करा गया, तो कहीं ना कहीं पिटाई के साथ जो दूसरा तरीका था तो उसको अंदर जो बहुत धन्यवाद आपका। संभल में घरेलू गैस सिलेंडर से घर में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का मामला था। घरेलू गैस सिलेंडर से घर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते गृहस्थी का सारा सामान जल गया। इसमें कुछ लोग भी झुलस गए हैं। फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है। एटा से खबर है, उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एसएसपी आवास के बाहर शव रख दिया। हादसे को हत्या में तब्दील करने का दबाव बना रहे थे। छत गिरने से 2 मजदूर जख्मी हो गए थे। घायल मजदूर की उसी दिन मौत हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक की तरफ से सहायता राशि दी गई। मृतक मजदूर को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। घायल चंद्रपाल को 65,000 रुपए की मदद दी गई। चंद्रपाल की कल देर रात मौत हो गई थी। मिर्ची थाना क्षेत्र का मामला। एटा मिर्ची थाना क्षेत्र के गांव दतेई पर लगे चकोरी प्लांट पर काम करने वाले 2 मजदूरों की 24-25 तारीख की रात के दरमियान आए आंधी तूफान में छत से गिरने से घायल हुए थे, जिसमें एक मजदूर जो ऋषि था उसकी उसी दिन मौत हो गई थी। वहीं दूसरा जो मजदूर था उसका अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। आपको बता दें जो मृतक मजदूर ऋषि था उस समय उसको जो है फैक्ट्री मालिक की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई थी। वहीं जो चंद्रपाल था उसकी जो है कल देर रात मौत हुई। नाराज परिजन हादसे को हत्या दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। पहले वह थाना मिर्ची पहुंचे, जिसके बाद वह एटा पहुंचकर एसएसपी आवास के बाहर शव रखकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एटा संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सच में जयते। लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र में नाले में अज्ञात शव मिला है। विरामखंड 4 के पास नाले में शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोमती नगर थाना क्षेत्र का मामला है। नाले में अज्ञात शव मिला है। पुलिस की तफ्तीश जारी। शव किसका है ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। विरामखंड संख्या 4 का ये मामला है, जहां पर शव को पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी। मैनपुरी में आंधी में पेड़ गिर गया, जिसमें 3 मकानों पर घरों की दीवार टूट गई। लिंटर टूट भी, उसमें भी दरारें आई हैं, लेकिन परिवार बार-बार बचा है। इसमें पेड़ अभी तक नहीं कटवाया। परिवारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस मामले की शिकायत की। पुराना पेड़ कटवाने की मांग की। सहारनपुर में मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नोटिस देने के बावजूद भी नहीं रोका गया था अवैध निर्माण। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला। भोजपुर में ग्रामीणों के द्वारा बनाई जा रही थी मस्जिद। जिला पंचायत, जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई। एक ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी न तो वैध अनुमति प्राप्त की गई थी और न ही जिला पंचायत के द्वारा इसका नक्शा स्वीकृत कराया गया था।
तो उसी क्रम में जिला पंचायत सहारनपुर के द्वारा इनको नोटिस सर्व किया गया था कि अपनी वैध अनुमतियां प्राप्त कर लें और इसका नक्शा पास कर लें, परंतु उसके बाद भी इनके द्वारा वो अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई हैं। तो आज ध्वस्तीकरण कार्रवाई जिला पंचायत सहारनपुर के द्वारा की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।